देखिए बहुत सारा खूबसूरत क्वेश्चंस मैं इसमें भी लेके आया हूँ। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो हमारी यूपीएसआई में पूरी के पूरे गारंटेड है कि वो आने चाहिए। और ये इस बातों पे ध्यान दीजिएगा कि जो सारा क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ उसे हर वीक में आप पूरा का पूरा रिवाइज रखिएगा। जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ रिवाइज करेंगे तो ध्यान पे रहेगा, ठीक है। आइए मैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखता हूँ। इस डे 6 का पहला क्वेश्चन देखता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हों तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? मतलब 100% पे निकलेगा, पक्का 100% निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये वेन डायग्राम से लगेगा। तो वेन डायग्राम से जब लगेगा तो ये वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा वेन डायग्राम आपका। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 72% कर्मचारी क्या हैं? चाय 72% चाय पीते हैं, ठीक है। और कॉफ़ी कितना पीते हैं? कॉफ़ी वाले कितना है? 44% है, ठीक है, पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हों, यस वो तो पीते हैं तो अवश्य पीते हैं। 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? संख्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? संख्या दिया है कि 40 ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो अगर 40 संख्या दिया है तो यदि परसेंटेज हमें मालूम रहता तो हम इस परसेंटेज के बराबर उस संख्या को रख के हम पूरा 100% पे कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था यहाँ पे क्या करेंगे, टी प्लस कॉफ़ी। जब टी प्लस कॉफ़ी का हम जोड़ेंगे 72 और प्लस 44, ये चीज़ें मैंने बताया था पीछे। ये कितना होगा, जोड़ लीजिए, 2 4 6 और 7 4 11, 116% हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ने पर जितना 100 से ज़्यादा होगा वही दोनों में रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर 16% ऐसे हैं जो दोनों में हैं, चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो क्वेश्चंस में दोनों पीने वालों की संख्या 40% है और सॉल्यूशंस में जब मैंने निकाला तो मेरे माध्यम से 16% आया, ये दोनों में। तो हम क्या कर सकते हैं कि 16% के बराबर कितना होगा, 40। तो 1% के बराबर होगा 40 बटा के कितना, 16। कटेगा 20, 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा तो 4। ये सारी चीज़ें हो रही है, क्लियर है ना एकदम, बिल्कुल। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो रहा है। 8 5 40 और 8 दूना के 16, ये होगा कितना, 5 बटा के 2। जब 1% पे 5 बटा के 2 है तो कुल संख्या निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, 100%। 100% पे क्या होगा, 5 बटा के 2 इंटू कितना, 100, 2 5 कितना, 10 और 5 5 25, तो 250 होगा कुल कर्मचारियों की संख्या। कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितना होगा, 250 होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? ये आपके 4 विकल्प है, 5000, 5050, 5500, 5900 या 5900। दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें। वीडियो पे देख रहे हैं, सपोर्ट नहीं हो रहा है। काफ़ी मेहनत करते हैं हम यूट्यूब पर आने के लिए, काफ़ी समय जाता है, ठीक है। कंटेंट इतना ज़बरदस्त लेके आ रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे यूपीएसआई का ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद मैं अभी बस 1-2 दिन बाद रीजनिंग का मेन कंटेंट लेके चलूँगा। यदि आप लोगों ने मेरा प्रयास सफल कर दिया, यदि मैं ऑनलाइन आ गया तो मैं आप लोगों को रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूँगा, बिल्कुल, यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। और हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी जानते हैं कि रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कैसे चलती है, ठीक है। यहाँ तक कि मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चालू कर दूँगा।
ध्यान दीजिएगा, स्पेशल है यूपीएसआई के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, तो संख्या पहले कितनी रही होगी? पहले तो 100 रही होगी। ध्यान से देखिएगा, पहले संख्या तो 100 रही होगी। अब इसको पहले 10% कम कर दिया गया, तो पहले 10% कम करेगा तो कितना हो गया होगा? 90। ठीक है, 10% कम कर दिया गया तो 90 हो गया। इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। अब इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, तो क्या करेंगे? 90 का कितना? 10%। परसेंटेज मतलब डबल जीरो खत्म, प्लस 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पहले किसी संख्या को, पहले कोई संख्या थी तो 100% रही होगी, 10% कम कर दिया 90 हो गया। इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी तो 90 का 10% 99 होगा। अब बोला है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है प्रारंभिक वाली संख्या से 50 कम है। 50 कम है मतलब इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक वाली संख्या से 50 कम है। 50 क्या है? कम है। लिख दे 50 कम है, 50 कम है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में दिया है 50 कम, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है उसमें निकल रहा है कि 100% से 99% पहुंचा, मतलब कि 1% कम हो गया। तो 1% के बराबर ही 50 कम होगा। ठीक है, 1% बराबर कितना होगा? 50। क्या पूछा है? प्रारंभिक वाली संख्या बताइए, मतलब यही संख्या बताइए। तो 100% निकलेगा। 100% बराबर क्या होगा? 50 गुणे कितना? 100। ये बराबर कितना होगा? 5000। दोस्तों होगा 5000 आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन लॉजिक एकदम अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, सलूशन मैंने जो दिया वो चीज़ समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। देख लेते हैं इसको। मैंने एक और बताया था, वृद्धि बताया था ना, वृद्धि और कमी से। पहले क्या हो रहा है? 10% कम है। पहले क्या हो रहा है? 10% कम है तो कितना हो जाएगा? 90। और दोबारा क्या हो रहा है? 10% वृद्धि हो रही है। 10% वृद्धि हो रही है तो फिर क्या होगा? 110 होगा, यही होगा ना? 110 होगा। परसेंटेज एक रहेगा, इनका मल्टीपल कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। 11 नंबर कितना होगा? 99% होगा। तो 1% की कमी हुई ना, 1% की कमी हुई, तो इसी 1% के बराबर हम क्या रखते हैं? 50 जो कम है, 50 जो कम है, यही करेंगे। कन्फर्म यही करेंगे ना? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 100% पे निकाल लेंगे हम लोग। 100% पे क्या होगा? 50 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। तो 5000 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 69,000 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाए कि A को B से 20% क्या है? अधिक मिले, और B को C से 20% कम मिले, तो C का हिस्सा होगा। मतलब इतना रुपए जो है ना तीनों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमें तीनों को अनुपात में ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो ये लिखते हैं A और B। बोला क्वेश्चन में A को B से 20% अधिक, मतलब A को B से 20% ज़्यादा, तो B का कितना होगा? 100। तो A का कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, इसके बाद ये बोला है क्वेश्चन में, और B को C से 20% कम। B को C से मतलब B और C, तो C को मतलब कितना होगा? 100, तो B को कितना होगा? 80। B को C से 20% कम, मतलब B को C से 20% कम है। तो यहाँ पे इनका अनुपात निकाल लीजिए। 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 20 चौको 80 और 20 पचे 100। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ नीचे, A संबंधे B संबंधे C, ये होगा A का 6 और B का कितना? 5। आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे तो इसके आइडियाज़ कुछ लगेंगे आपको। अब B का दूसरा क्या है? 4 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 4, और C का क्या है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा? 5, और यहाँ पे क्या होगा? 4। ठीक है, 6 चौको 24 संबंधी 5 चौको 20 संबंधी 5 पचे कितना होगा? 25। यही होगा, दिख रहा है ना? यस। अब क्या करेंगे? बोला है 69,000 रुपये, टोटल 69,000 रुपये तीनों में बांटे गए, और यहाँ तीनों का अनुपात आ गया। इसका मतलब इन तीनों के अनुपात के बराबर हम इसको कर सकते हैं। तो जोड़ लीजिए, 24, 20 और 25 कितना हो रहा है? कुल मिला के 69 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 69 बराबर या 69 पार्ट या 69A जो भी हो, 69A या 69 पार्ट बराबर, मतलब तीनों का पार्ट है ना, पार्ट बराबर कितना होगा? 69,000 होगा। तो 1 पार्ट बराबर, या P बराबर बस लिखते हैं, P बराबर कितना होगा? 69,000 बटा के 69, ये कटेगा तो कितना होगा? 100 होगा। कटेगा तो कितना होगा? 100 हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिए क्या पूछा है, सी का हिस्सा बताइए। तो सी का अनुपात क्या है 25, तो सी का हिस्सा या 25 बराबर क्या होगा 100 गुणे 25, तो सी का हिस्सा हो जाएगा कुल 2500 रुपये आंसर। सी का हिस्सा कुल कितना हो जाएगा 2500 रुपये आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस का सलूशन पूरा भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या 12 कम करने पर, एक संख्या को अगर 12 कम कर दिया जाता तो वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, संख्या तो कोई भी रही होगी तो 100 रही होगी, ठीक है, संख्या कोई भी रहेगी तो 100 रही होगी। बोला है कि संख्या को यदि 12 कम कर दिया जाए तो वह अपना 80% रह जाती है। तो 80% कैसे रह जाएगी भाई, 100% से 80% हो जाएगी। कैसे मालूम, 12 कम किया तो 80% हो गई। पहले संख्या 100 रही होगी, अब बोला है कि 80% रह जाती है, 80% रह गई, ठीक है, दिख रहा है ना कि 80% रह गई। लेकिन बोला है कि 12 कम करने पर, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज है। अगर हम इसमें से कितना कम कर दें, 100 में से कितना कम कर दें कि 80% रह जाए, मतलब 20% कम कर देंगे तो 80 रह जाएगा। अब 80 रह गया तो बोला है कि 12 कम करने पर 80 रह जाता है। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशंस में ये दिख रहा है, क्वेश्चंस में तो यूँ बोला है कि 12 कम करने पर 80 रह जाती है, लेकिन हमने ये देखा सॉल्यूशन में कि 20% कम कर रहे तो 80 रह जाती है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 20% के बराबर ही 12 है, 20% के बराबर ही 12 है। तो 1% बराबर क्या होगा 12 बटा के कितना 20 होगा। अब पूछा है तब बताइए कि संख्या का 30% कितना होगा। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, 30% बराबर 12 बटा के 20 इंटू कितना 30, शून्य से शून्य घटा 2 छक्का 12, अच्छा तरीके कितना 18। तो संख्या का 30% 18 होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला ये है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, एक संख्या थी कोई, पहले कितनी, पहले तो 100 रही होगी। अब बोला है कि अब पहले तो संख्या 100 रही होगी, बोला है संख्या की 75%, तो 75% ही होगा, यही 75% होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर संख्या सही हो रही होगी तो 100 का 75% कितना होगा, डबल जीरो खत्म, 75 ही होगा ना। तो 75% में क्या किया है कि 75 ही जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। मतलब वो संख्या 100 थी और 100 का 75% में 75 जोड़ेंगे तो फिर 100 ही आएगा, फिर 100 ही आएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर है, क्लियर है। तो अगर दिक्कत है तो आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 75% से 75% में यदि 75 जोड़ जाए तो 100% हो जाती है, फिर वही संख्या हो जाती है। तदनुसार वह संख्या कितनी है। अब एक बात बताइए कि क्वेश्चंस में बोला है कि 75% मैंने लिखा है, 75 जोड़कर योगफल क्या किसके बराबर हो जाती है, उस संख्या के बराबर हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चंस में यही दिखा रहा है कि 75 जोड़ी है, हाँ मैंने जोड़ा भी। लेकिन अगर मैं परसेंटेज के नियम से देखूं तो 75% में मैं 25% बढ़ाया हूं, तब जाके संख्या हमको मिली है फिर वही। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 25% बढ़ने पर ही 75% के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि 25% बराबर कितना 75 होगा, 25% बराबर ही 75 है। 75 जोड़िए तब भी 100 हो रहा है और 25% बढ़ाइए तब भी 100 हो रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 25% बराबर 75, तो 1% बराबर क्या होगा 25 3 75 3। इनको समझ में नहीं आ रहा वो कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, अब पूछा है वो संख्या क्या है, तो 100%। 100% बराबर होगा 3 गुणे 100 बराबर होगा 300 आंसर। 300 क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स रहा ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये कहते थे कि अगर हम किसी मूल्य में 10% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है 110 हो जाता है। ठीक है,
मतलब यदि कोई मूल्य 100 है और मैंने 10 बढ़ा दिया तो 110 हो गया, तो बाद वाला मूल्य ज्ञात करें, पहले वाला मूल्य ज्ञात करें। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा था बीच में, ठीक है। यह गांव की जनसंख्या से रिलेटेड है। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, मतलब एक गांव की जनसंख्या में 2% क्रमानुसार 2 वर्ष क्रमानुसार 10% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। या एक गांव की जनसंख्या में क्रमशः 2 वर्ष 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो गांव की जनसंख्या जो पूछेगा, बाद वाली जनसंख्या पूछे 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, तो आप 110 को लेके चलते हैं पहले ऊपर और 100 को लेके चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कहा है कि एक वस्तु का मूल्य है उसमें P% बढ़ा दिया जाता है, अनंतर उस नए मूल्य में P% कमी कर दी जाती है। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो तो सारा कार्य करने के बाद, बढ़ाने और घटाने के बाद अगर उसका नया मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभिक मूल्य कितना था, मतलब आरंभ में पहले वाला मूल्य पूछा है। तो हम सीधा सीधा इसी को ले लेते हैं, लिख देते हैं आरंभिक मूल्य गुणे P% बढ़ा रहा है तो क्या होगा 100 + P, ये तो बाद में बढ़ रहा है ना, पहले कितना रहा होगा 100, यही पहले वाला ही पूछ रहा है, ठीक है। आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो ये मैं क्या करूँगा, मैं अगर बस इतना समझिएगा कि P% बढ़ा रहे तो 100 + P बटा के 100 होगा, इंटू एक बार P% क्या कर रहा है, घटा रहा है, कमी कर रहा है, तो क्या होगा 100 - P होगा और बटा के कितना होगा 100। ये सारा प्रक्रिया होने के बाद 1 रुपये हो गए, 1 रुपये हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे आरंभिक मूल्य गुणे। अब ध्यान से समझिएगा, ये A + B A - B होगा, गुणा है ना। ये जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं ना कि काटना पीटना भी चालू कर देते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। A + B A - B मल्टीपल है ना, तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर। A स्क्वायर - B स्क्वायर बराबर होता है A + B A - B। और नीचे क्या हो जाएगा, 10,000, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं 100 का स्क्वायर मतलब कितना 1 2 3 4 शून्य और माइनस कितना P स्क्वायर बटा के, ये दोनों गुणा होगा तो 1 2 3 4 और बराबर कितना 1 होगा। यही सारी चीज़ें। अब देखिए आरंभिक मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा आरंभिक मूल्य बराबर, ये जाएगा उधर तो 1 उल्टा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 बटा के 10,000 माइनस P स्क्वायर, और आंसर हमारा हो जाएगा 10,000 बटा के 10,000 माइनस P स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। तो ये रहे एक बहुत ही बेहद और खूबसूरत क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सलूशन आपने देखा, जब आरंभिक मूल्य पूछा तो आरंभिक मूल्य ले लेंगे इंटू P% बढ़ाया तो 100 + P बटा 100। आप लोगों को बताया कि आप बढ़ाने में 10% बढ़ाएगा तो 110 होगा, इंटू P% घटाता है 100 - P, अब 10% घटाता है या 20% घटाता है, 100 से ही घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 100 में से ही P घटेगा, अब बटा के 100 बराबर कितना 1। अब आपने क्या आरंभिक मूल्य, यहाँ पर A + B A - B, A स्क्वायर - B का फार्मूला होगा क्योंकि मल्टीपल है, तो नीचे क्या हो जाएगा 10,000 ऊपर 10,000 स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 होगा, 10,000 माइनस P स्क्वायर बटा 10,000 बराबर 1, और ये जाएगा उधर, तो ये प्रक्रिया हो जाएगा, ये इतना रुपये आंसर हो जाएंगे, इतना रुपये आंसर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो अगली वीडियो में हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बीच में मिल चुका है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो इसे हम वेन डायग्राम से लगाएंगे। वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये देखिए 80% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी में कितने हैं 80% विद्यार्थी पास हो गए। इसके बाद बोला है 85% विद्यार्थी गणित में मतलब मैथ में 85% विद्यार्थी पास हो गए। इसके बाद बोला है 75% दोनों में पास हुए, तो 75% दोनों में पास हो गए, ठीक है। आप लोगों को पूछा है कि फेल का प्रतिशत बताइए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, पास या फेल से निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी और मैथ का जोड़ लेंगे। हिंदी प्लस मैथ बराबर होगा 80 और 85, 80 और प्लस 85,
ये कितना होगा 5 और 8 गुना के 16, ये हो रहा है 5 और 8 गुना के कितना हुआ 16 हुआ। तो ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगी, हाँ क्वेश्चंस का सलूशन बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करेंगे, जब मैं आप लोगों को बताता था कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बीच वाला निकल जाता है, लेकिन ये बीच वाला तो दिया है पहले से, तो हम क्या करेंगे, ये भी मैंने बताया था कि इन दोनों का जोड़कर, इन दोनों को यदि जोड़कर और इसको घटा देते हैं तो क्या चीज़ें निकलती हैं, देख लीजिए। हम क्या करेंगे, अब 165% में से 75% को निकाल देंगे। ध्यान से देखिएगा, पास निकल जाएगा, लिख लेते हैं पास निकल जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास है वो निकल जाएगा। इसके पहले भी मैंने बताया। तो 165 माइनस 75 अब बराबर हो रहा है कितना 90%। तो 90% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। यदि इन दोनों को जोड़कर और दोनों वाले को घटा दूँ तो जितनी भी संख्या आएगी या परसेंटेज आएगा वो दोनों में पास, सॉरी वो दोनों में क्या होंगे, वो टोटल पास होंगे, विद्यार्थी, टोटल पास होंगे। तो फेल परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो फेल परसेंटेज बराबर होगा, फेल कितनी परसेंट होगी, जब भाई 90% पास है तो 10% फेल होंगे। आंसर बस, और क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक फीस का मूल्य 12,800 है, यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी हो, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, इसको कुछ इस तरह से लगा देते हैं। अगर लगा देंगे तो भूलेंगे नहीं, ध्यान से देखिएगा, पहले और बाद में। देखिए पहले तो 100 रहा होगा, पहले क्या रहा होगा 100। बाद में बोला है कि यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन हो, मतलब 20% का ह्रास या अवमूल्यन या कमी, तीनों एक ही चीज़ है। तो 20% का होगा ह्रास, तो कितना हो जाएगा 80। 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले को पकड़ा है तो पहले को लेके चलेंगे ऊपर और बाद वाले नीचे रहेंगे। तो मूल्य कितना है 12,800। ये तो फ्रिज का मूल्य प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन 2 वर्ष पहले का पूछा है। तो 12,800 इंटू 100 को ऊपर रखेंगे और 80 को नीचे। कितनी बार करेंगे, 2 वर्ष तक करेंगे, 2 बार करेंगे। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 8 बाटे 64, 64 दूना के 128। अब 2 के आगे 1 2 3 4, 2 के आगे 1 2 3 4 0, यही होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चंस बेहतरीन है। देखिए किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करें तो क्षेत्रफल कितने % परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल कितने % परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल परिवर्तन मतलब प्रतिशत परिवर्तन मतलब क्या होगा, मतलब कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है। तो वृद्धि बोला है, तो पहले हम इस प्रकार से भी आप लोगों को सिखाए थे कि वृद्धि है और कमी है, मैंने बताया था। तो वृद्धि कितना हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना होगा, 100 से 10% बढ़ेगा 110। चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो 100 तो ये भी रही होगी। अब 10% कमी होगी तो कितना हो जाएगा 90। परसेंटेज तो एक रहेगा ही, दोनों का मल्टीपल। परसेंटेज मतलब 00, 0 0 खत्म, 11 नवा कितना हुआ 99। तो 99 देखिए कितना कम है 100 से, 1%। तो 1% की कमी, बस यही आंसर होगा, 1% की कमी। अब फ्रैक्शन वैल्यू में भी समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लगेगा। ठीक है, क्या बोला है 10% वृद्धि ना, तो 10% वृद्धि 10% कमी। तो सीधा सीधा एक चीज़ जान जाइएगा कि 10% निकलेगा कैसे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 मतलब 1/10, 1/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करेंगे, 10% की पहले वृद्धि हो रही है तो 10 से क्या होगा, 10 से क्या होगा 1 बढ़ेगा तो 11 होगा। और फिर 10% की कमी हो रही है तो 10 से क्या होगा 1 की कमी होगी, मतलब 9 हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू में आपको काम करेगा। जैसे क्या है कि 11%, 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है, 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से आपको आराम रहेगा लगाने में। ठीक है, तो ये 10 कितना होगा, 10 × 10 मतलब 100 और ये 11 × 9 मतलब 99। तो बताइए कितने की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है। किससे हो रही है, 100 से हो रही है, इंटू कितना 100, खत्म, 1% कमी। आंसर यहाँ पे मिल गया, 1% की क्या होगी, कमी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपका
बढ़िया क्वेश्चन है। किसी 400 लीटर विलयन या मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। मैंने कहा था ऐसे प्रश्न मैंने पीछे भी बताया है, और मैंने ये बताया है कि अगर मिलाने या घटाने या बढ़ाने की बात किया, घटाने या बढ़ाने की बात किया, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, छोड़कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, छोड़कर सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़कर सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल जो ये मैं एक बर्तन बना देता हूँ, पात्र बना देता हूँ, इसमें क्या है, इसमें टोटल कितना है, टोटल कितना है, 400 लीटर है, 400 लीटर विलयन है इसमें। अब ये ध्यान रखिएगा कि नमक और पानी, मैं यहाँ पे नमक लिख देता हूँ, विलयन है, नमक ले लेता हूँ इसके साथ और पानी ले लेता हूँ। ठीक है, बोला है 10% पानी है, अगर 10% पानी रहेगा तो 90% नमक रहेगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, इसमें और कितने लीटर पानी मिला है, पानी को मिलाने के बाद क्या कि पानी 20% हो जाए, मतलब पानी अगर 20% रहेगा तो नमक कितना होगा, 80% होगा। परसेंटेज के शुरू ही पार्ट में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया है कि 10 तो 90, 80 तो 20, ऐसे ऐसे समझाया है। पानी को मिलाने और घटाने की बात की, इसको हटा दीजिए, सीधा सीधा ले लीजिए, ये आपकी ज़बरदस्त दिखे 400 इंटू कितना, सीधा सीधा 90 बटा के कितना, 80, शून्य से शून्य खत्म, 8 बचे कितना, 40, 9 बचे कितना, 45, 450। मतलब पहले था 400 लीटर, अब हो गया 450 लीटर। तो 450 लीटर, 400 से 450 लीटर जाने में देखिए कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 50 लीटर बढ़ा है ना। या 450 में से 400 को घटा दीजिए तो 50 हमारा आंसर होगा। 50 हमारा क्या होगा, आंसर। मतलब पानी की मात्रा क्या बोला है, इसमें कितने लीटर और पानी मिलाएगी, मतलब 50 लीटर पानी और मिलाए तब जाके पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 50 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आइए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करो। ठीक है, मतलब प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करो, मतलब वर्तमान भाव। ठीक है, मतलब वर्तमान भाव। तो ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक होगी आपकी। आप जानते हैं कि 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति अगर वृद्धि होगी तो वो तो चीनी कम ही खरीदेगा। 500 रुपये में 5 किलो चीनी खरीदता है, तो ये परसेंट ध्यान दीजिएगा कि 1 केजी का परसेंटेज ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, 1 केजी का प्रतिशत, यदि आपने 1 केजी का प्रतिशत निकाल लिया बहादुरों, तो आपका वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि 5 केजी में कितना, 5 केजी चीनी लेता है कितने में, 500 रुपये में लेता है, तो 1 केजी चीनी लेगा कितना में, 100 रुपये में लेगा ना, 100 रुपये में लेगा भाई। सीधा सीधा 500 में 5 से भाग दे देंगे, 100 रुपये आएगा। ठीक है, तो 1 केजी 100 रुपये में आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे दोस्तों इस पर। मतलब ये निकल गया ना कि 100 रुपये में 1 केजी चीनी अब आएगी। भाई 500 रुपये में 5 केजी चीनी आ रही थी, अब 100 रुपये में 1 केजी चीनी आएगी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, सीधा सीधा निकालेंगे वर्तमान भाव। वर्तमान भाव बराबर होगा 100 का 20%, परसेंट में से 00 समाप्त। ये कितना हुआ, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी होगा। ठीक है, 20 रुपये क्या होगा, क्लियर है क्वेश्चन। 1 केजी का परसेंट निकालिए, 1 केजी का परसेंट कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा। और वर्तमान भाव निकालिए 100 का 20%, 20 रुपये पर केजी हो जाएगा। भाई 5 किलो में 500 रुपया, 5 किलो में 500 रुपया चुका रहे, तो 1 किलो में 100 रुपये चुकाएंगे। अब वर्तमान भाव निकालेंगे 20% के हिसाब से, तो 100 का 20% को 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी होगा हमारा आंसर। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 500 का 20%, 500 का 20%, परसेंटेज 00 खत्म। ये कितना हुआ, 100। अब 100 में आप क्या करेंगे, 5 केजी से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 20 रुपया पर केजी आंसर, 20 रुपये पर केजी आंसर। ये वर्तमान भाव निकलेगा। ठीक है, ये वर्तमान भाव निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ठीक है,
तो पहले 50% बोला है कम हो गई, तो आप उसी से लगा दीजिए ट्रिक से। 50% कम होगी 100 से, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इसके बाद बोला है कि 50% बढ़ गई, तो 100 से 50% बढ़ जाएगी तो 150 हो जाएगा। एक परसेंटेज रहेगा मल्टीपल हो जाएगा, शून्य से शून्य खत्म, क्योंकि परसेंटेज है तो शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा। नीचे शून्य रहेगा, 2 ऊपर शून्य खत्म हो जाएगा। 15 25 कितना हुआ 75। 100 से कितना दिख रहा है कम 25, तो 25% की कमी, 25% की कमी। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा विकल्प नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि फ्रैक्शन से अगर लगाना होगा तो आप लोग लगा लेंगे। जैसे बोला है 50%, तो 50% को आप क्या कर सकते हैं, 50% मतलब 1/2 भाई, 50/100 1/2 बोला है। 50% कम हो रही है, पहले तो कम हो रही है, तो क्या करेंगे 2 से 1 हो जाएगा, कम हो रही है, फिर 2 से 3 हो जाएगा, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि, कम और वृद्धि। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, दोनों का गुणा कर दिए। अब बताइए कितना कम है, 1 कम है, किससे 4 से, परसेंटेज में 100 से, 4 दूना 4 × 20 25%। ये आपका सेकंड रूल, ये आपका फर्स्ट रूल, ये आपका मारवाड़ी ट्रिक, ये आपका फ्रैक्शन ट्रिक। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन लास्ट यूपीएसआई का डे 7 में लास्ट क्वेश्चन आपको है मिला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या होगा। बार बार पूछा था कि संख्या का 100% बताइए, लेकिन इस बार पूछा है कि संख्या का 59% क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हमें याद करना है, जो बोला है वो 42% 28% के बीच का अंतर 210 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 42%, अंतर है 28%, -28%, 210 के बराबर है। ठीक है, तो अंतर इन दोनों का कितना हो रहा है, 14%। तो 14%, क्वेश्चन में कह रहा है कि 14%, यही कह रहा है इन दोनों के बीच के अंतर का ही 210 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 14% है, तो बराबर 210 हुआ। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा 210 बटा के कितना 14, 7 × 21 30, 7 दूना 14, ये कटा तो 15 बार में, तो 1% बराबर 15 हुआ। इस संख्या का 59% बताइए, संख्या कितनी आई 15 भाई, 1% पे तो 15 आई, संख्या का 59% बताइए। जब 1% पर 15 आया तो 59% पे निकालिए, तो 59% बराबर कितना होगा 15 अगुड़े कितना 59, ये कितना होगा दिख रहा है, यस दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ से कर लेते हैं। 15 9 135, 5 13, 15 5 75, 75 और 13 कितना होगा 85, 75 13 85 होना चाहिए, 88, 75 और 13 88 होगा, तो 88 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों क्वेश्चंस लेके आने में। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि वही कंटेंट दूँ जो क्वेश्चन यूपीएसआई में हमारा सपोर्ट करे, और टारगेट बना लीजिए कि यूपीएसआई, केवल यूपीएसआई। ऐसा नहीं कि किसी और एग्जाम के लिए काम नहीं करेगा, ये किसी और एग्जाम के लिए भी काम करेगा, ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए काम करेगा, लेकिन फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई पे है। और यूपीएसआई पे फोकस बना के आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए रीजनिंग की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। रीजनिंग की मुझे कोई दूसरे टीचर की व्यवस्था नहीं करनी है, हालांकि मुझे थोड़ा सा क्या है कि टाइम नहीं मिल पा रही है आप लोगों को पढ़ाने का दूसरा क्लास। ठीक है, तो जब टाइम मिलने लगेगी तो मैं रीजनिंग भी लेके आऊँगा, मेन कंटेंट लेके आऊँगा, जहाँ से कम समय में ज़्यादा नंबर हमारा जुटा सके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।